आज वंदे भारत, अमृत भारत, ये सब एक्सप्रेस ट्रेनें अयोध्या को इसकी सौगात दी जाएगी। दरअसल जब उतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि अलग अलग आपको यातायात के तरीके उपलब्ध कराने ही होंगे, और उसमें भी एक बहुत अहम कड़ी है जो एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। नागरिक विमान जो यहां पर पहुंच रहे हैं, पहली बार अयोध्या नगरी में ये पहुंच रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव रामकथा संग्रहालय से हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। समर्थ, वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त रामकथा संग्रहालय के करीब लता चौक पर मौजूद हूं और तस्वीरों के जरिए समझाऊं तो यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो निकलेगा। आप इस वक्त तस्वीरें देखिए, पूरी रोड पर सन्नाटा हो गया है, पूरी रोड जो है उसको खाली करा दिया गया है। पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, सजावट नजर आएगी और जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, रोड शो निकलेगा, वहां अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया। और सामने वो लता जी की वीणा बनी है, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लगे हुए हैं और पुलिस का पहरा इस कदर है कि यहां से परिंदा भी पर नहीं मार पाए, उसकी पूरी तैयारी यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं। उस ओर आप देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि सूर्य स्तंभ कहीं ना कहीं जो सूर्यवंशी राजा श्री राम थे उनकी निशानी के तौर पर यहां पर सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और ये सूर्य स्तंभ भी आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान का मौका निकट है और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा सौगातों के साथ साथ उनके एक तरह से तैयारियों के जायजे को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों से निकलेंगे। उनका रोड शो एयरपोर्ट से होता हुआ NH-27 जाएगा, वहां से होता हुआ लता चौक से निकलते हुए हनुमानगढ़ी की तरफ करीब से वो वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। लगभग 15 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है और तस्वीरें मैं आपको फिर से अगर एक बार दिखाऊं यहाँ पर तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके रूट चेंज कर दिए गए हैं, डाइवर्जन्स लगा दिए गए हैं और लता वीणा को अगर आप देखेंगे किस खूबसूरती से सजाया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री का रोड शो जब यहां से निकले तो उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री भी लता वीणा के करीब जाए। यहाँ पर आप देखिए रेड कार्पेट भी लगाया गया है, पूरा जो डोर है इसको खोल दिया गया है जिससे कि अगर वो यहाँ पर रोड शो के बीच में अंदर भी जाना चाहे, इसको लता वीणा के पास जाकर तस्वीरें क्लिक कराना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था पूरी यहाँ पर करी गई है। कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा था कि सेल्फी स्टिक से उन्होंने यहीं पर आकर सेल्फी क्लिक कराई थी, तो उस तरह के सारे इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल रोड शो को लेकर अयोध्या बहुत उत्साहित है और पूरी अयोध्या को अगर आप देखेंगी तो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वाकई दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा यहाँ पर एकदम चाक चौबंद। अब मल्टी एजेंसीज की मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग जिलों के यहाँ पर तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप लगता है उसके जो कर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जो अयोध्या नगरी की सड़क पर आप जो तस्वीरें देखेंगे वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स भी, राइट कंट्रोल पुलिस, सब आपको उस पूरे रास्ते में दिख जाएंगे। हर जगह पर पूरी वो तैनाती की गई है क्योंकि अयोध्या जैसे संवेदनशील जगह पर बहुत अधिक सतर्कता आम दिनों में भी बरतनी होती है और अभी से नहीं बल्कि 1992 के बाद से जिस तरह से हम तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं, यहाँ पूरी तरीके से एक ऐसी नगरी होती है जो तारों के बीच आपको उलझी हुई दिखती, लेकिन अभिषेक आज उन तारों में नहीं उलझी है। आज सुरक्षा तो है लेकिन फूलों के बीच संजोया हुआ नजर आ रहा है पूरा शहर। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त जो अयोध्या नगर है, अयोध्या शहर है, वो इस वक्त बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और आप पूरे शहर को देखेंगे तो ये शहर अपने आप में एकदम नया नवेला नायाब शहर दिख रहा है, क्योंकि पूरे शहर की जितनी सड़कें हैं एक तो उनको पूरी तरीके से उनका चौड़ीकरण कर दिया गया है। वो शहर इस वक्त तोरण द्वारों से सजे हुए हैं। जगह जगह पर इस तरीके के जो लोक नृत्य और अलग अलग शैलियों के जो डांस है, जो गीत है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं और जत्थों में लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग जत्थे बनाकर लोग इस सड़क के किनारे पहुंच रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री जब इधर से गुजरे तो वो उनका अभिवादन कर सके। तो एक नए तरीके की अयोध्या का आभास कराया जा रहा है। देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री का ये रोड शो नहीं है। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो पहले एयरपोर्ट, फिर रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि जो बस अड्डा बना है, बहुत ही अत्याधुनिक बस अड्डा बना है पूरे प्रदेश के लिए या प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए, प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए वहां भी जाएंगे।
1 घंटे से ज्यादा का ये रोड शो है। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपना जो कार्यक्रम था उसको भी प्रीपोन किया, यानी कि वो तकरीबन 1 घंटे पहले आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से अयोध्या में जो उनके कार्यक्रम है वो सिर्फ रोड शो का नहीं है, बल्कि जितनी सौगातें प्रधानमंत्री ने अयोध्या को दी है वो सबका अवलोकन कर रहे हैं, वो सबके पास जाने वाले हैं। देखिए आज मंदिर नहीं जा रहे, ना तो वो हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, ना ही वो राम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो विकास के कार्य हैं जो उनकी सरकार ने किए हैं अयोध्या के लिए, एक जो फर्स्ट लुक है वो प्रधानमंत्री अपने आंखों से उसका मुआयना करते हुए लौटेंगे। आप देखिए रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक है, अमृत भारत जो नई ट्रेन है उसको आज हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो अभी तक वंदे भारत सुन रहे थे, अब जो उसका इकोनॉमी वर्जन है वो है अमृत भारत। तो अयोध्या से बहुत चीजों की शुरुआत हो रही है। और ये जो आपको पीछे डांस ट्रोप या इस तरह की चीजें दिख रही है, दरअसल अयोध्या को एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक लुक देने के लिए कि जब प्रधानमंत्री आए तो अयोध्या में जो काम उन्होंने किए हैं जनता के बीच उसका मैसेज पहुंचे, ये इसके पीछे की एक वजह दिखाई दे रही है। श्वेता, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा माहौल है, ये पूरा जो क्षेत्र है जहां पर आप सड़कों को भी देखें तो आपको भीगी हुई सड़कें इस समय दिख जाएंगी, वो मौसम की पूरी तस्दीक कर रहे हैं कि मौसम किस तरह का है। लेकिन इसके साथ ही समर्थ मैं चाहूंगी कि आप वीणा चौक, जो कि लता मंगेशकर के सम्मान में वहां पर बनाया गया, वीणा चौक भी कहते हैं, लता चौक भी उसको कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो पूरा क्षेत्र है सांस्कृतिक महत्व उसका भी बहुत बड़ा है। राम की पैड़ी पहले बनाई गई, ऐसा नहीं है, ये 2014 से पहले का निर्माण है इसका, लेकिन सरयू की धारा उसमें फूटती नहीं थी। वहां पर जो आम लोग रहते थे उनकी छोटी छोटी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं, सबकी शिकायतें रहती थी अभी तक। इसका नाम है रण सिंह था और इसके जरिए क्या ये लिल्ली घोड़ी है। श्वेता, आप किस तरह से ध्वनि वादन मेरे पीछे हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ खड़े होकर मुझे, यहाँ मौजूद रहकर मुझे कि मेरे पीछे मानो शंखनाद हो रहा हो।